22 अप्रैल 2025 एक ऐसी डेट जिसकी घटना सुनकर सबकी रूह कांप जाए। धर्म के नाम पर बेवजह बेगुनाहों को गोलियों से छल्ली कर देना और बेचारे वो मासूम जो अपनों के लिए तड़पते रह गए। आखिर क्या होगा उनका बदला? क्या इन मासूमों को इंसाफ मिल पाएगा या एक बार फिर ये दिन भी बस ब्लैक डे बनकर ही खत्म हो जाएगा? खैर, ये तो आगे की बात है कि होता क्या है। अभी हम बात करते हैं उन बॉलीवुड और पाकिस्तानी स्टार्स की जिन्होंने पहलगाम टूरिस्ट अटैक पर अपना फीडबैक दिया है। पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान, जिनकी जल्द ही बॉलीवुड में वापसी हुई है और वो अपनी फिल्म अबीर गुलाल को लेकर काफी चर्चा में है। लेकिन अब पहलगाम अटैक के बाद कई लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते ही फवाद खान ने इस अटैक को लेकर अपना ओपिनियन भी दिया है। साथ ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश में शोक का माहौल कर दिया है। इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इस दुखद घटना के बीच एक नया कंट्रोवर्सी सामने आई है और वो है पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और उनकी आने वाली फिल्म अबीर गुलाल को लेकर। फवाद खान ने इस हमले पर दुख जताया, लेकिन भारत में जनता का गुस्सा उनकी फिल्म पर फूट रहा है। लोग कह रहे हैं फिल्म पर बैन लगाओ। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाइसारन वैली में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे और कई लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी माना जाता है। भारत सरकार ने इस हमले को युद्ध जैसी कार्रवाई करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कड़ी निंदा की और आतंकियों को बख्शे ना जाने की बात कही। इस हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इंस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया है और भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट को भी रद्द कर दिया है। फवाद खान, जिन्हें भारत में खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, उन्होंने पहलगाम हमले पर अपना फीडबैक दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, पहलगाम में हुए जघन्य हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस भयावह घटना के पीड़ितों के साथ हैं और हम उनके परिवार वालों के लिए शक्ति और उपचार की प्रार्थना करते हैं। फवाद के इस बयान को कुछ लोगों ने इंसानियत की मिसाल माना, लेकिन भारत में इसका उल्टा असर हुआ। उनकी आने वाली फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें वो वानी कपूर के साथ नजर आने वाले हैं, इस फिल्म का टीजर 1 अप्रैल को रिलीज हुआ था और फिल्म 9 मई 2025 को रिलीज होनी है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट अबीर गुलाल ट्रेंड करने लगा। लोगों का गुस्सा सिर्फ फवाद खान पर नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर फूट रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा, पाकिस्तानी एक्टर को भारत में काम करने की इजाजत क्यों? बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, पहलगाम में लोग मरे और हम यहाँ पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म देखें। शर्मनाक। वानी कपूर को भी शर्म आनी चाहिए, जो फवाद के साथ काम कर रही हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इस मुद्दे पर फूट पड़े हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एक बयान जारी कर कहा कि वो अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस फिल्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और महाराष्ट्र में इसकी रिलीज को रोकने की धमकी दी। लेकिन कुछ लोग फवाद के समर्थन में भी सामने आए। सनी देओल और सुष्मिता सेन जैसे सितारों ने कहा कि कला और कलाकारों को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब फवाद खान को भारत में निशाना बनाया गया है। 2016 में उरी हमले के बाद उनकी फिल्म ए दिल है मुश्किल को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उस वक्त इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी कलाकारों पर इनफॉर्मल बैन लगा दिया था। हालांकि 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बैन को अवैध करार दिया, जिसके बाद फवाद की अबीर गुलाल के साथ बॉलीवुड में वापसी हुई। लेकिन पहलगाम हमले ने एक बार फिर पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या कला और आतंकवाद को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए? क्या फवाद जैसे कलाकारों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर निशाना बनाना सही है? इसके साथ ही हानिया आमिर ने भी इस पर दुख जताया है। हानिया आमिर ने इस हादसे पर फीडबैक देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस घटना से जुड़ी एक स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में उन्होंने लिखा, किसी भी जगह की ट्रेजेडी हम सभी के लिए ट्रेजेडी है। हाल की घटनाओं से प्रभावित निर्दोष लोगों के साथ मेरी संवेदना है। दर्द में, दुख में और उम्मीद में हम एक हैं। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनका नहीं होता, ये हम सभी का होता है। चाहे हम कहीं से भी हो, दुख एक ही भाषा बोलता है। हमें हमेशा मानवता को चुनना चाहिए।
इसके साथ ही आपको बता दें कि अब काफी लोग कश्मीर जाने का टूर कैंसिल कर रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद गर्मियों में कश्मीर घूमने का सपना देख रहे हजारों टूरिस्ट अब अपने ट्रैवल प्लान को कैंसिल कर रहे हैं। हमले के बाद से घाटी को लेकर एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। टूर ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 24 घंटों में ही कश्मीर ट्रिप की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। लोगों में डर इस कदर है कि वो अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों की तरफ प्लान बना रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष राजीव मेहरा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि कश्मीर के लिए बुकिंग्स तेजी से कैंसिल हो रही हैं। वहीं डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पीपी खन्ना ने कहा कि श्रीनगर और गुलमर्ग जाने वाले करीब 30 से 40% टूरिस्ट अब अपनी डेस्टिनेशन बदलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस समय एयरलाइंस और होटल्स फुल रिफंड दे रहे हैं, जिससे लोगों को यात्रा टालने या डेस्टिनेशन बदलने में ज्यादा दिक्कत ना हो। इस हमले से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के टूरिज्म को होगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कश्मीर की जीएसडीपी में 7 to 8% का योगदान देता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट्स में पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई खास आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन जीएसडीपी 2.65 लाख करोड़ रुपए होने के कारण पर्यटन का एनुअल वैल्यू 18,500 to 21,200 करोड़ रुपए के बीच है। सरकार ने अगले 4 से 5 सालों में जीएसडीपी में टूरिस्ट की हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर कम से कम 15% करने का एम्बिशियस गोल रखा था। तो ये थी पूरी खबर। अब हम इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि अबीर गुलाल को बैन करना चाहिए या फिर कला को मौका देना चाहिए? आपका इस पूरे पहलगाम अटैक को लेकर क्या कहना है? हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ।